हे गाइस, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका होस्ट गुरप्रीत। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नए ऑटोमेकर की इंडिया में एंट्री के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियो पहले ही देखी होंगी, बट ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है बिकॉज आज ही उसके प्राइस लॉन्च हुए हैं। आज ही उस गाड़ी के फीचर्स और उसके जो मॉडल एंड वेरिएंट्स मार्केट में आए हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली तीन गाड़ियों की। एक गाड़ी लॉन्च हो चुकी है जिसके बारे में कह रहा हूँ, सिट्रन C5 एयरक्रॉस। ये सिट्रन की इंडिया में पहली गाड़ी है और जो सरप्राइजिंगली इन्होंने वेरिएंट या फिर जिस सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च की है वो सेगमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा कम चलता है। तो सिट्रन ने इसको एक चैलेंज लेके इस सेगमेंट की गाड़ी पहले इंडिया में लॉन्च की है। सिट्रन के पास और बहुत सारी गाड़ी हैं, सेडान्स, SUVs, माइक्रो SUVs और काफ़ी बड़ी लाइनअप है सिट्रन के पास। बट अभी फ़िलहाल उन्होंने एंट्री की है अपने C5 सेगमेंट के। C5 की बात करें तो वो बेसिकली अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो हुंडई की ट्यूसॉन, फोक्सवैगन टिगवान ऑलस्पेस और ऐसी गाड़ियाँ जो ऑलमोस्ट क्रेटा से थोड़ी बड़ी अगर मैं बोलूँ तो, और एक फुल साइज SUV से थोड़ी कम। तो इसी प्राइस में थोड़ा और ऐड करके अगर फॉर्च्यूनर या एंडेवर जैसी गाड़ी आ सकती है तो कोई ये गाड़ी क्यों लेगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं इसमें ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और क्यों सिट्रन ने यही सेगमेंट चूज़ किया अपनी गाड़ी को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा था कि एनालिटिक्स में कि 96% ऑफ मेरे सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छी वीडियो बनाता हूँ तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फीडबैक देने के लिए उन लोगों का जिन्होंने बोला था कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है या फिर ऑडियो में इशू आता है। ऑडियो के लिए मैंने माइक ले लिया है। आई होप ऑडियो की क्वालिटी में थोड़ा एनहेंसमेंट हुआ होगा। बाकी जो वीडियो की बात है गाइज, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और आपके साथ चलते चलते ये भी चीज़ें इंक्रीज थोड़ी थोड़ी कर ली जाएंगी टाइम के साथ। तो गाइज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आइए अब डिटेल में देखते हैं सिट्रन C-क्रॉस के बारे में। तो गाइस, सिट्रन C5 एयरक्रॉस SUV लॉन्च इन इंडिया आज 7 अप्रैल 2021 है। तो ये उसका फुल प्राइस लिस्ट रिवील्ड और कुछ इसके बारे में बताया गया है। आइए चलते हैं। तो ये कुछ उसके व्यूज़ हैं। ऑल ब्लैक इंटीरियर, सिट्रन की सिग्नेचर नोज ग्रिल और अगर आप देखें तो लाइट्स हैं इसके अंदर जो डिवाइडेड हैं। पैनारोमिक सनरूफ इसका एक फीचर है। ऑटोमेटिक वर्जन में इंडिया में आई है, इसका कोई मैनुअल वर्जन अवेलेबल नहीं है। तो इसके अंदर टेरेन रिस्पॉन्स है, अगर आप देख पाए एक डायल है गेयर नॉब के साथ जो इसका टेरेन रिस्पॉन्स है जिसके अंदर स्नो, मड और ये भी चीज़ दी गई है। तो सिट्रन का जो लॉन्चिंग प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 29.90 लैक्स एक्स शोरूम प्राइस। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट आपको 33.5 लाख की ऑन रोड पड़ेगी। 33.5 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर एक बिल्कुल नया सेगमेंट एक बायर के लिए खुल जाता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। उसके अंदर लग्जरी ब्रांड्स की एंट्री गाड़ियाँ भी उसके अंदर आ जाती हैं। ऑडी A3 कॉम्पैक्ट सेडान है, बेसिकली वो कोई SUV नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा अमाउंट 2 या 3 लाख या 4 लाख के डिफरेंस की बात करें तो फोर्ड की एंडेवर स्टार्ट हो जाती है जो 2.2 लीटर वाला ऑटोमेटिक मॉडल है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ऐसी सारी गाड़ियाँ जैसे जब अभी जो जीप कंपस लॉन्च हुई है, जीप कंपस का रेंज भी ऑलमोस्ट 33 लाख रुपीज़ है जो उसका टॉप मॉडल जाता है। हम सरप्राइज पहले जीप कंपस का प्राइस क्या था और अब उसका प्राइस क्या है आपको बताना चाहूँगा। जो जीप कंपस का इंजन है वही सिट्रन एयरक्रॉस यूज़ कर रही है अभी। तो जो 2 लीटर का फिएट क्राइसलर का इंजन है जो 177 हॉर्स पावर और 400 Nm टॉर्क, वही इसके अंदर लॉन्च हुआ है। आइए चलते हैं इसके अंदर और डिटेल क्या दे रखी है। तो अगर आप देखें तो एक कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट है, मतलब जो इंडिया में ही असेंबल हुआ है। इसके 40% ऑफ द पार्ट लोकली इंडिया में बने हैं और इसकी जो बुकिंग अमाउंट ली जा रही है वो है 50,000 रुपीज़। तो इसके अंदर 3 उन्होंने वेरिएंट लॉन्च की है। एक है फील के अंदर सिंगल टोन, ड्यूल टोन और इसके अंदर एक शाइन है। शाइन इसका टॉप मॉडल है। तो आप देखें तो 29.90 लाख से स्टार्ट है और 31.90, तो 2 लाख का डिफरेंस है इसके टॉप मॉडल में, जिसमें आई एम श्योर कि सनरूफ वगैरह जो है वो टॉप मॉडल में ही होगा। और वो मॉडल आपको ऑलमोस्ट 35 के रेंज में पड़ जाता है। सो 35 के रेंज में आप 40 के रेंज में मर्सिडीज GLA का बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ जा रही है गाड़ी।
आप देखें तो इसके अंदर फीचर्स जो हैं अभी जो लिखा हुआ है वो है 18 इंच के स्वर्ल ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स। कुछ बहुत ज़्यादा अपीलिंग पर्सनली मुझे नहीं लगे, बट ठीक है। डे टाइम LED रनिंग लाइट्स, ORV एंड टर्न इंडिकेटर्स, बेसिक फीचर्स जो नॉर्मल हर गाड़ी में अवेलेबल हैं। थोड़ा सा अगर इसको हम देखें तो पैनोरामिक सनरूफ की वजह से थोड़ी सी स्पेशियस लग रही है गाइस, एक फोटोग्राफिक ट्रिक भी होती है, बट हाँ इस सेगमेंट में गाड़ी में स्पेस होती है। अगर आप जीप कंपास की बैक सीट पे बात करें तो उसमें ठीक ठाक स्पेस है, बट कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है जिस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट को ग्रो करने के लिए कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो जीप कंपास भी आप देखें तो बहुत अच्छा उसका मार्केट में ग्रिप नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि मैं फुल साइज एसयूवी के बारे में क्यों ना सोच। ये है इसका ऑल ब्लैक एंड ग्रे इंटीरियर। गाइस इंटीरियर एक डेटेड इंटीरियर लग रहा है। डेटेड बोले तो कोई फ्यूचरिस्टिक वाली बात इंटीरियर में मुझे नहीं लगी कि हाँ एक बहुत प्रीमियम में लग्जरी कार। हाँ आई एम श्योर अगर इसमें बैठा जाएगा तो इसके जो टच एंड फील है, जो मटेरियल्स का, वो बहुत अच्छा होगा। टैक्टाइल फीलिंग बटन्स की अच्छी होगी। बट अगर आप देखें तो एक बहुत इस सेगमेंट की गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए, जो हमारे इंडियन बायर की डिमांड है। अगर आप फॉर्च्यूनर का इंटीरियर देखें या फिर फोर एंडेवर का इंटीरियर देखें तो उससे फार बेटर है। और ब्लैक में इंटीरियर छोटा लगता है, गाड़ी छोटी लगती है। ऑल्दो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। तो इसके अंदर एक 2 लीटर का डीजल इंजन जिसके अंदर 177 हॉर्स पावर, जो एक काफ़ी अच्छी पावर सोर्स पावर ब्रांड है, और 400 Nm टॉर्क। मैं अगर आपको कंपेयर करके बताऊं क्रेटा से, जो हम अच्छी तरह जानते हैं, तो क्रेटा 115 हॉर्स पावर और 250 Nm का टॉर्क है। तो ये काफ़ी बड़ा जंप है, बट प्राइस का भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो गाड़ी हैवी भी होगी इतने सारे इक्विपमेंट के बाद। अभी ये सिर्फ एक स्टार्ट है। तो इसके अंदर कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP, और हिल डिसेंट कंट्रोल जो एक बहुत अच्छा फीचर है। हिल स्टार्ट असिस्ट, ये भी बहुत अच्छा फीचर है। आप देख पा रहे हैं कि सिट्रन एयरक्रॉस compete करेगी इंडियन मार्केट के अंदर जीप कंपास, वोक्सवैगन T-Roc, स्कोडा कारुक और Hyundai Tucson। तो ये इसका गियर नॉब है जो देखने में बहुत प्रीमियम लग रहा है गाइस। और उसके साथ आप देख पा रहे हैं कि टेरेंट रिस्पॉन्स के लिए एक ड्यूल दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो फ्रेंच है, वो थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, थोड़े से अलग आप देखें तो पैटर्न है सीट के अंदर, और स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। जैसे ही गाड़ी लॉन्च होगी आई एम श्योर हम इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये कुछ उसका व्यू है, आप इसकी एक बैक प्रोफाइल देख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें इसके अलॉय व्हील कुछ ना कुछ क्रेटा के टॉप मॉडल के अलॉय व्हील की तरह मैच कर रहे हैं। गाड़ी का साइज ऑलमोस्ट जीप कंपास की तरह लग रहा है। इसका एक डिटेल्ड फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं। 2 एयर वेंट की तरह कुछ वो बनाए गए हैं। ब्लैक रूफ है इसकी, और ये साइड में आप देखें तो ये जो डिज़ाइन है ट्रेपीजियम डिज़ाइन, ये अंदर भी इन्होंने कंटिन्यू रखा है, साइड्स में और फ्रंट में भी है। तो ये 4 बॉडी कलर्स में अवेलेबल है। इसके अंदर वाइट है, सिल्वर जो एक डार्क सिल्वर, थोड़ा ग्रेश टाइप सिल्वर है, और एक ग्रीन है, इसका एग्जैक्टली मुझे टेक्निकल नाम नहीं पता, और एक ब्लैक है। तो मतलब 4 कलर्स और उसको ही ड्यूल टोन में प्रोवाइड किया गया है। इंटरेस्टिंग है गाइस। बैक सीट के अंदर आप देखें तो 3 इंडिविजुअल सीट्स हैं, तीनों अलग अलग आप उसको फोल्ड कर सकते हैं लगेज स्पेस को बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। फीचर वाइज मैं कहूँ तो फीचर वाइज इसको अच्छा ही होना पड़ेगा, अदरवाइज़ इतने अमाउंट के अंदर इनको फीचर्स ना अच्छे दिए तो आई एम नॉट श्योर ये कैसे एक्सपेक्ट कर रही है। बीइंग ए न्यू कंपनी लोग भी हेजिटेंट होंगे इसको ख़रीदने को, बट देखिए ये कहाँ तक रंग लाती है। सर्विस सेंटर्स के बारे में बात करें, सर्विस नेटवर्क एक पॉइंट है। क्या सिट्रक अपना अलग सर्विस सेंटर बनाता है बिल्कुल, या फिर वो किसी का तो कोलैबोरेशन करता है, बिकॉज कंपास के अंदर भी सेम इंजन है। और ये चीज़ें एक सोचने वाला पॉइंट बन सकता है। और जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि 2 और गाड़ियाँ जो इंडिया में आने वाली हैं 7 सीटर वर्जन के अंदर, जो ऑलरेडी इंडिया में चल रही हैं, वो है रेनो डस्टर। यस, डस्टर का एक 7 सीटर वेरिएंट कैमोफ्लेज में देखा गया। किसी ने उसकी वीडियो बनाई है, मैं कोशिश करूँगा उसकी क्लिप्स आपको प्रोवाइड करूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और किया सोनेट का एक 7 सीटर वेरिएंट जो अर्टिगा से फाइट करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि अर्टिगा एक बहुत हॉट सेलिंग केक बन गया है।
किया के पास किया कार्निवल है, जिसका भी एक अपडेटेड वर्जन आने वाला है, वो एक बहुत दूर की बात है, बट किया कार्निवल बहुत अच्छा काम कर रही है। बिकॉज किया कार्निवल का जो वेरिएंट है, जो किया कार्निवल की जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट इंडिया में कभी था नहीं। या तो था वो मर्सिडीज़ वी क्लास जो लगभग 1 करोड़ की गाड़ी थी, और उसके बीच में कोई वेरिएंट नहीं था। टोयोटा ने टोयोटा वेलफायर और टोयोटा एल्फार्ड 2 ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में निकाले हैं जो मलेशिया इंडोनेशिया मार्केट में बहुत पहले से थे, बट यहाँ पे वो कंप्लीट ब्रॉड डाउन यूनिट या CBU यूनिट की तरह लाए गए। तो उनकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 98 लाख या 96 लाख रुपीज़ है। तो उसके हिसाब से किया कार्निवल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज वो इंडिया में बन रही है, वो CKD बोलते हैं, कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट, इसीलिए इसका प्राइस ना कम। टोटल पर्सनल व्यूज़ हैं, और मैं बताना चाहता हूँ एज अ कॉमन मैन कि ये सेगमेंट की गाड़ियाँ की वैल्यू क्या है और कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या वेरिएंट आपको लेना चाहिए, इस बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो गाइज़ डू सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार।